नमस्कार। आज एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनते हैं जिसका नाम है गिलहरी चिंकी और सुनहरा बीज। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें एक बहुत बहुत जरूरी सबक सिखाती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और शुरू करते हैं एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो इस पूरी कहानी का कह सकते हैं दिल है। सवाल ये है कि असली जादू आखिर मिलता कहाँ है? चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब इस कहानी में ढूंढते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही हरे भरे खूबसूरत जंगल से और यहीं पर हमारी मुलाकात होती है इस कहानी के मेन कैरेक्टर से। ये है चिंकी। चिंकी बहुत होशियार थी, इसमें कोई शक नहीं, पर साथ ही थोड़ी शरारती भी थी। और सच कहूं तो इसी शरारत की वजह से ये कहानी और भी मजेदार बन जाती है। तो चिंकी का दिन कैसे बीतता था? अरे, उसे पेड़ों की एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगाना, मीठे मीठे फल चुपके से चुराकर खाना और हाँ, अपने दोस्तों को छेड़ने में तो उसे बड़ा मजा आता था। उसकी जिंदगी बस खेलकूद और मस्ती से भरी हुई थी। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक ऐसी खोज जो चिंकी को एक बिल्कुल नए सफर पर ले जाती है। एक दिन की बात है, चिंकी ऐसे ही जंगल में घूम रही थी कि अचानक उसकी नजर एक अनोखी चीज पर पड़ी। पेड़ के नीचे एक बीज पड़ा था, पर यह कोई मामूली बीज नहीं था। अरे, ये तो सोने की तरह चमक रहा था, एकदम जगमगाता हुआ। उस बीज को हाथ में लेते ही चिंकी के मन में एक ख्याल आया। वो सोचने लगी, अरे वाह, कितना सुंदर बीज है। क्या होगा अगर अगर मैं इसे बो दूं? हो सकता है इससे सोने का ही पेड़ उग जाए। बस ये सोचकर ही वो खुशी से उछल पड़ी। और फिर क्या था, चिंकी ने झटपट उस सुनहरे बीज को अपने घर के पास जमीन में बो दिया। वो हर रोज बड़े ध्यान से उसे पानी देती थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, देखते देखते कई दिन गुजर गए, पर जमीन से कुछ भी नहीं निकला। उसकी सारी उम्मीदें धीरे धीरे निराशा में बदल रही थीं। चिंकी जब बहुत उदास थी, ठीक तभी कहानी में एक बहुत ही समझदार किरदार की एंट्री होती है, जो उसे इस कहानी की सबसे बड़ी सीख देता है। पास के पेड़ पर ना एक बूढ़ा और बड़ा ही समझदार तोता बैठा हुआ था। वो रोज चिंकी को देखता था। उसकी उदासी देखकर वो उसके पास आया और बोला, चिंकी, असली जादू सोने के लालच में नहीं होता। जादू तो तब होता है जब हम सच्चे दिल से मेहनत करते हैं। तोते की ये बात सीधी चिंकी के दिल में उतर गई। तो यहाँ पर 2 रास्ते बिल्कुल साफ नजर आते हैं। एक तरफ है सिर्फ सोने का लालच, एक शॉर्टकट जो आखिर में निराशा ही देता है, और दूसरी तरफ है सच्ची मेहनत। हाँ, वो रास्ता शायद मुश्किल लगे, पर असली जादू और असल इनाम तो उसी से मिलता है। तोते की बातों ने जैसे चिंकी को पूरी तरह से बदल दिया था। अब देखते हैं कि इस नई समझ के साथ उसने आगे क्या किया। चिंकी को तोते की बात अच्छी तरह समझ आ गई थी। उसने फैसला किया कि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे जंगल की भलाई के लिए काम करेगी। अब उसका लक्ष्य सोने का पेड़ उगाना नहीं था, बल्कि पूरे जंगल को फिर से हरा भरा करना था। और बस चिंकी अपने नए मिशन पर लग गई। उसमें नए नए बीज बोए, छोटे छोटे पौधों की देखभाल की और इस अच्छे काम में मदद के लिए अपने सारे दोस्तों को भी बुला लिया। अब सब मिलकर जंगल को संवारने में लगे थे। और जानते हैं, उनकी मेहनत का असर बहुत जल्दी दिखने लगा। कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरा जंगल पहले से भी ज्यादा हरा भरा और ताजगी से भरा हुआ लग रहा था। हर तरफ जैसे जिंदगी मुस्कुरा रही थी। और फिर एक सुबह एक कमाल हो गया। ठीक उसी जगह जहां चिंकी ने वो पहला सुनहरा बीज बोया था, वहां एक छोटा सा सुनहरा फूल खिला था और वो सूरज की रोशनी की तरह चमक रहा था। बूढ़े तोते ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा चिंकी, ये कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे अच्छे दिल का ही तो फल है। तो इस प्यारी सी कहानी से आखिर हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए इसके असली जादू के रहस्य को ठीक से समझते हैं। कहानी का सार बहुत सीधा और गहरा है। असली जादू किसी चमकती हुई चीज में नहीं होता, बल्कि उस काम में होता है जो हम पूरी मेहनत और नेक दिल के साथ करते हैं। उस सुनहरे फूल को देखकर चिंकी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे सोने का पेड़ तो नहीं मिला, पर उसे उससे भी कहीं ज्यादा कीमती चीज मिल गई थी। वो थी सच्ची खुशी और एक गहरी समझ। अब वो असली जादू का मतलब जान चुकी थी।
तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल कि असली खजाना क्या है? क्या वो सोना है या फिर मेहनत से मिला वो सुनहरा फल जिसमें सच्ची खुशी छिपी होती है? इस पर सोचना तो बनता है।